हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दीस। तो जैसे कि यार तुम लोगों को पता है कि हमारा नीट का एग्जाम 3rd ऑफ मई में हुआ था। उसकी कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई थी। हर कोई बोल रहा था कि यार 620 625 से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी सीट नहीं मिलने वाली है। और आप अगर बॉर्डर लाइन पे थे 610 615, कितना रिग्रेट था तुम लोगों के मन में कि यार ये 5 स्कोर अगर मेरे और अच्छे आ जाते तो मुझे सीट मिल जाती। तो अब री नीट 2026 में आपके साथ ऐसा ना हो, आप बॉर्डर लाइन पे ना रहे, तो मैं आप लोगों को पहले ही इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड कि लास्ट ईयर जितनी बार भी री नीट का एग्जाम हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, कट ऑफ में क्या क्या चेंजेस है, उस बेसिस पर तुमको कोर्स वाइज एमबीबीएस बीडीएस आपका बीएससी नर्सिंग आयुष कॉलेजेस इन सब की कट ऑफ बताने वाली हूँ कि बेटा इतना तो तुमको टारगेटेड स्कोर लेकर ही चलना है, ताकि तुमको री नीट में ये ना रहे कि यार मैं बॉर्डर लाइन पे रह गया, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत रियलिस्टिक प्रॉपर एनालिसिस करके तुम लोगों को सारी चीजें बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले अगर हम पेपर लेवल की बात करें ना, तो यार देखो, अगर तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं बता देती हूँ। अब से पहले, आज से पहले हमारे पास 2015 में री नीट का एग्जाम हुआ था। तो मैं हर एक बच्चे को सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगी कि 2015 में जो मेन एग्जाम हुआ था आप लोगों का मई में, 3rd ऑफ मई को ही हुआ था, आप एक बार उस एग्जाम को देना। और फिर इसका एग्जाम वापस से रिकंडक्ट हुआ था जुलाई के अंदर, तो आप एक बार वो दोनों दोनों पेपर आप लोग अटेम्प्ट करके देखना वन शिफ्ट में। आपको प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके देखा, पूरा बायो का पेपर खुद से सॉल्व करके देखा। तो बेटा मैं सीरियसली बता रही हूँ तुम्हारे सामने कि यार बायो के अंदर ना, अगर हमारे पास प्री एग्जाम में 2015 में क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टाइप का था, लेकिन इन्होंने बस री नीट में इतना कर दिया, उसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया, मतलब उसको इजी से मॉडरेट की साइड शिफ्ट कर दिया, डिफिकल्ट नहीं बनाया। और आपको इस साल तो पता ही है कि यार एनटीए के साथ कितनी ज्यादा चीजें हुई है। एनटीए का मतलब एक टाइप से बोले कितना ज्यादा लोगों ने डिफेम कर दिया एनटीए को। तो एनटीए अब अपनी इमेज सुधारने के लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाएगा, पेपर इजी बनाएगा। हर कोई तुमको बोल रहा है पेपर डिफिकल्ट आएगा, बट ट्रस्ट में नहीं आएगा बेटा पेपर डिफिकल्ट। पेपर डिफिकल्ट बना के उनको वापस से बच्चों को और ज्यादा डिप्रेशन में नहीं भेजना है। तो सबसे पहली चीज आती है, अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो इस बार जो हमारा 3rd ऑफ मई को एग्जाम था वो इजी था बहुत ज्यादा। तो इजी से एकदम डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन इजी से मॉडरेट की साइड जरूर शिफ्ट होगा। अब इसको मॉडरेट ये कैसे बनाएंगे? मॉडरेट ऐसे बना देंगे, जैसे तुमको पता है कि केमिस्ट्री तो मॉडरेट थी ऑलरेडी, लेकिन जो हमारे पास बायो के क्वेश्चन थे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन वो स्टेटमेंट में बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन टाइप से थे कि बच्चा बहुत जल्दी एलिमिनेट कर पा रहा था उनको। और जो फिजिक्स थी ना वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड थी, तो इस बार ये फिजिक्स को कैलकुलेटिव बना देंगे। इस बार फिजिक्स को कैलकुलेटिव बना देंगे। और जो हमारी बायो है ना, बायो की इन डेप्थ एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके बारे में तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ही चैनल पे हर दिन सुबह 9 बजे तुम लोगों को बायो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ बेटा, लाइन टू लाइन, वन डे वन चैप्टर, जिसमें पूरी बायो तुम्हारी 15 ऑफ जून आई गेस 10 ऑफ जून तक फिनिश हो जाएगी। तो पेपर का जो लेवल है ना वो आपका मॉडरेट की साइड शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब 620 625 तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेंट की, तो अगर हमारे पास इस बार 22 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, तो क्या 22 के 22 लाख बच्चे री नीट में अपियर होंगे? नहीं होंगे बेटा, तुम्हारे आसपास ही बहुत, इवन तुम खुद ही ये चीज सोच के चलो, तुम्हारे मन में भी डाउट होगा बहुत ज्यादा कि मैं री नीट में जाऊं या नहीं जाऊं। सबसे पहला डाउट, बच्चों का एनटीए से ट्रस्ट उठा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार मान चुके हैं। अब जिनका स्कोर 200 250 या फिर 300 की रेंज में आ रहा था ना, वो बच्चे तो मतलब चांसेस बहुत कम है कि वो री नीट में अपियर होंगे। वो उन्होंने 2027 के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वो बच्चे जो 400 450 500 550 इन स्कोर में थे, वो बच्चे जरूर री नीट में अपियर करेंगे। अब जितना उनका स्कोर, अगर किसी का 650 स्कोर आ रहा था आपका 3rd ऑफ मई में, क्या एग्जैक्टली सेम आएगा? क्योंकि पेपर मॉडरेट आएगा तो एग्जैक्टली सेम नहीं आने वाला है। तो कट ऑफ जो होगी वो डाउनवर्ड जाएगी ही जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे और आपका पेपर लेवल जो होगा मॉडरेट की साइड शिफ्ट होगा। तो अगर तुमने भी ये चीज डिसाइड कर लिया था ना कि मुझे रीनीट नहीं देना है, तो रीनीट दे देना बेटा। हो सकता है तुम्हारा जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर तुमको मिल जाए, कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन चली जाए। अब सबसे पहले अगर मैं तुमको टारगेटेड स्कोर बता रही हूँ कोर्स वाइज, अगर देखो तुम एमबीबीएस करना चाह रहे हो, अब यहाँ पर मैं ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे बता रही हूँ, बट मैं तुमको बोलूंगी अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो ना, तो बेटा 610 प्लस स्कोर करना ही करना है, मतलब मिनिमम 610 तो तुमको स्कोर करना है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 610 से नीचे नहीं जाएगी, इतना भी ज्यादा इजी नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार तो 15 मिनट बच्चों को एक्स्ट्रा मिल रही है बेटा, 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रही है ना, ये भी कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है इस बार। तो 610 से नीचे नहीं जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस का अगर तुम हो 585 तक मिनिमम स्कोर लेके चलना अपना, कि यार 585 प्लस ही मुझे स्कोर लेकर आना है।
ओबीसी कैंडिडेट है 600 तक, एससी कैंडिडेट 570 और एसटी कैंडिडेट 550 प्लस, ये तुम्हारा टारगेटेड स्कोर होना चाहिए कैटेगरी वाइज। अब अगर हम बात करें बीडीएस और आयुष कॉलेजेस की, तो बीडीएस में अगर हम बात करें बेटा, जनरल कैंडिडेट को 585 तक टारगेटेड स्कोर इतना लेकर चलना है, ईडब्ल्यूएस 560 प्लस, ओबीसी 570 प्लस, एससी कैंडिडेट 530 और एसटी कैंडिडेट 585 प्लस इतना स्कोर लेके चलेगा। और ये फुल सिलेबस टेस्ट से तुमको पता चल जाएगा तुम अभी कितने पानी में हो, ठीक है। अब आ जाओ आयुष में। अब अगर हम आयुष में बात करें तो जनरल कैंडिडेट का 550 प्लस आपको स्कोर लेके चलना है, ईडब्ल्यूएस 520, ओबीसी 530, एससी 500 प्लस और एसटी 450 प्लस। और साथ ही साथ बता देती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि तुम्हारा री नीट की पूरी प्रिपरेशन तो मैं इसी चैनल पे करा रही हूँ। री नीट के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद तुम्हारी काउंसलिंग होगी, उसमें पूरी गाइडेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको इसी चैनल पे मैं कराने वाली हूँ। हर तरीके की गाइडेंस, री नीट और री नीट नहीं और उसके बाद ऑल्टरनेट ऑप्शन कौन कौन से हैं, वो सारे ऑल्टरनेट ऑप्शन भी तुमको मैं इसी चैनल पे एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। अब अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग, तो नीट स्कोर के बेसिस पर हमारे पास 7 ऐसे कॉलेजेस है जो बीएससी नर्सिंग नीट के बेसिस पे मिलता है, साथ ही साथ आईपीयू के बीएससी नर्सिंग, सबकी कट ऑफ मैंने तुमको कैटेगरी वाइज बता दी है। ये आईपीयू वाली ऑल इंडिया और दिल्ली कोटा दोनों टाइप के बच्चों के लिए। जनरल कैंडिडेट हो अगर 500 प्लस स्कोर लेके आना बीएससी नर्सिंग के लिए, ओबीसी 480 प्लस, ईडब्ल्यूएस 450 प्लस, एससी 420 प्लस, एसटी 400 प्लस, दिस इज द मिनिमम स्कोर जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। आईपीयू की अगर हम बात करें, जनरल 400 से 450, ओबीसी अगेन इतना रेंज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली कोटा और ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे बहुत वेरी करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 350 से 400 के बीच में रखना, एससी कैंडिडेट 300 से 350 और एसटी में 300 से 350 के बीच में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि यार मुझे इस बार कोई बीएससी नर्सिंग करना अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज से, तो बेटा तुम्हारे लिए गुड न्यूज मैं बता देती हूँ, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम सुना होगा, पिंपरी पुणे के अंदर है। अगर हम इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो बेटा टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग है। आई थिंक मुझे इसके बारे में तुमको बताने की जरूरत है। इनके जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिंपरी पुणे में बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन लेना, अपनी एक सीट सिक्योर करानी है, तो आप इस नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर इस नंबर पर जब आप रीच आउट करेंगे, अगर आप डीवाई पाटिल के लिए कर रहे हैं, आप सीधा लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड फॉर डीवाई पाटिल, सो दैट मेरी टीम आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाए कि क्या इसका एडमिशन प्रोसेस, और इसका एडमिशन बहुत जल्दी फिल होने वाला है। 1 अगस्त से यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। इनका प्रॉपर अपना खुद का एग्जाम होता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस होता है, उस एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप डीवाई पाटिल के लिए रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको काउंसलिंग कराना है या किसी पैरामेडिकल प्राइवेट में एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, तो आप तभी भी इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। बस प्लीज मेक श्योर आप अपनी क्वेरी अच्छे से मेंशन करके चले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर री नीट 2026, क्योंकि मुझे पता है यार तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। एंड तुम्हारी पूरी हेल्प करने के लिए आई एम देयर फॉर यू। अच्छे से मेहनत करना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि तुम्हारा अभी री नीट का एक्सपेक्टेड स्कोर और एक्सपेक्टेड कोर्स कौन सा है। एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट, क्योंकि यार कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड किस टाइप की तुम्हारी डिमांड है। ओके देन, बाय बाय।